बिहार एनडीए में घमासान मच गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से जो बवाल मचा था वो शांत भी नहीं पड़ा था कि अब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान सामने आ गया, जिसके बाद बिहार एनडीए की सियासत में हंगामा मच गया है। चिराग पासवान के तेवर अलग दिख रहे हैं तो नीतीश कुमार भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। पटना में हलचल मची हुई है। पशुपति पारस पहले ही एनडीए का साथ छोड़ने की बात कह रहे हैं और अब मांझी के तेवर बता रहे हैं कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। अभी उनका एक बयान सामने आया था जिसमें मांझी ने कहा है कि पटना के गांधी मैदान में वो कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें सीट बंटवारे पर जो फैसला होगा उसे ही वो स्वीकार करेंगे। लेकिन मांझी के बयान पर बीजेपी की तरफ से जो जवाब आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मांझी के बयान पर तीखा तंज कसा है। कहा है मांझी किस सीट बंटवारे की बात कर रहे हैं, सीट बंटवारा तो हम पहले ही कर चुके हैं। दिलीप जायसवाल के इस बयान ने एनडीए की फूट भी सामने ला कर रख दी है, क्योंकि अब सिर्फ मांझी ही नाराज नहीं दिख रहे हैं बल्कि जेडीयू और चिराग भी नाराज हो गए हैं। तो आज हम एनडीए में इसी सीट बंटवारे को लेकर करेंगे अपने स्पेशल रिपोर्ट में बात। नमस्कार, मैं आंचल। क्या बिहार एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है? ये सवाल एनडीए में शामिल सभी दलों को परेशान कर रहा है। दरअसल जीतन राम मांझी ने दावा किया था कि उनकी पार्टी के साथ जो झारखंड और दिल्ली में हुआ वो बिहार में नहीं होगा। बिहार में हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़े। कार्यकर्ताओं का मन है, इसलिए हम भी इतनी सीटों पर दावेदारी करेंगे। अगर एनडीए में हमको 20 सीट भी दी जाती हैं तो हम उसे मंजूर कर सकते हैं। 20 सीटें होंगी तो सरकार में कुछ भी करा सकेंगे। लेकिन मांझी के बयान को एनडीए में ही गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कह दिया कि मांझी क्या कह रही हैं ये कोई मायने नहीं रखता। अब कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ सीटों की संख्या ही तय नहीं हुई बल्कि ये भी तय हो गया है कि किस दल के हिस्से में कौन सी सीट जा रही है। फॉर्मूला बन गया है, मंजूरी मिल गई है, बस ऐलान होना बाकी रह गया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब एनडीए के अंदर सब कुछ पहले से तय हो गया है तो मांझी फिर ये डिमांड क्यों कर रहे हैं? यानी कहीं ये मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं है। जीतन राम मांझी के पुराने रिकॉर्ड की बात करें तो पहले भी वो इसी तरह अधिक सीटों पर अपनी डिमांड पेश करते रहे हैं। हालांकि बाद में एनडीए के बड़े नेताओं के मनाने पर मान भी जाते हैं। लेकिन दिलीप जायसवाल जो बातें कह रहे हैं वो बातें अभी तक ना तो बीजेपी हाईकमान ने कही है और ना ही बिहार में बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी जेडीयू की तरफ से कही गई है। बीजेपी हाईकमान तो ये संकेत दे रहा है कि पहले सीट बंटवारा हो जाए फिर सीएम उम्मीदवार पर चर्चा करेंगे। अगर दिलीप जायसवाल ये कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा हो चुका है तो ये भी साफ है कि सीएम उम्मीदवार भी तय हो गया होगा। और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने 16 दिसंबर को कहा था कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड ये तय करेगा कि सीएम उम्मीदवार कौन होगा, इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड ने सीएम उम्मीदवार का नाम भी तय कर लिया है और ये नाम शायद नीतीश कुमार का नहीं है। इसलिए अभी तक बीजेपी हाईकमान ने इस नाम का ऐलान नहीं किया है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में एनडीए के अंदर सीटों को लेकर बातचीत फाइनल हो गई है? दिलीप जायसवाल ने जो बयान दिया है उससे तो ऐसा ही लगता है कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग पर चर्चा हो चुकी है। और अगर चर्चा हो चुकी है तो एनडीए के अंदर सीटों का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में 4 दल थे, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी। गठबंधन में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला था उसमें राज्य की 243 सीटों में से सीट बंटवारा हुआ था बीजेपी और जेडीयू के बीच। जेडीयू के हिस्से में आई थी 122 सीट, जिसमें से उसने जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 7 सीट दी थी और खुद 115 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी। दूसरी तरफ बीजेपी को जो 121 सीटें मिली उसमें से बीजेपी ने 11 सीटें वीआईपी को दी और 110 पर वो खुद चुनाव लड़ी। लेकिन अब एनडीए गठबंधन में वीआईपी नहीं है, उसकी जगह 2 दल शामिल हो गए हैं। एक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलपी और दूसरी चिराग पासवान की एलजेपीआर। इसमें से एलजेपीआर का आधार बिहार एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बाद सबसे बड़ा माना जाता है और इसलिए लोकसभा चुनाव में भी एनडीए में एलजेपीआर को 5 सीटें दी गई थी और चिराग की पार्टी ने सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसलिए इस बार भी चिराग पासवान की तरफ से ज्यादा सीटों पर दावेदारी पेश की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि वीआईपी की जगह तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एडजस्ट हो जाएगी। चिराग को जो सीटें मिलेंगी वो किसके कोटे से मिलेंगी? 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था, 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी सिर्फ 1 सीट पर चुनाव जीत सकी थी, लेकिन एलजेपी के 9 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। पिछले चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी की वजह से जेडीयू को बड़ा नुकसान हुआ था।
एलजेपी ने बीजेपी के बागी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा था। इसलिए अधिकांश सीटों पर बीजेपी का जो वोट जेडीयू को ट्रांसफर होना था, वो जेडीयू की जगह एलजेपी के हिस्से में चला गया था। चिराग को कितनी सीटें एनडीए में मिलेगी ये तय नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि जितनी सीटों पर एलजेपीआर चुनाव लड़ेगी, कम से कम उतनी सीटें हमको भी मिलना चाहिए। अब एक बार हम दिलीप जायसवाल के बयान पर फिर बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि सीट बंटवारा तय हो चुका है, तो फिर ये खबर जेडीयू के लिए भी खतरे की घंटी मानी जा रही है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा था कि पहले सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाए और उसके बाद सीटों के बंटवारे पर बात की जाए। जेडीयू की तरफ से तो बिहार में प्रचार शुरू कर दिया है कि नीतीश ही एनडीए के सीएम उम्मीदवार होंगे। जगह जगह बैनर और पोस्टर भी लगा दिए गए हैं जिन पर लिखा है 2025 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक ये नहीं कहा गया है कि नीतीश ही सीएम उम्मीदवार होंगे। जेडीयू का दावा कि सीएम उम्मीदवार घोषित होने के बाद सीट बंटवारा हो, वो भी बीजेपी ने नहीं माना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि सीट बंटवारा हो चुका है, तो इसका मतलब ये भी निकल रहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की सीएम उम्मीदवारी को सीधे सीधे खारिज कर दिया है। बीजेपी के अंदर सीट बंटवारे का ऐलान राज्य के नेता नहीं करते हैं, बल्कि हाईकमान के स्तर पर किया जाता है, और शायद इसलिए दिलीप जायसवाल ने वो फॉर्मूला नहीं बताया है। लेकिन क्या जेडीयू के पास भी बीजेपी का ये फॉर्मूला अभी तक नहीं पहुंच पाया है? और अगर जेडीयू के साथ बैठक हो चुकी है और फॉर्मूला सामने आ चुका है, तो फिर इसका ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है? साफ है, बीजेपी जेडीयू के साथ कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है, और जेडीयू को भी इस बार यह एहसास हो चुका है कि बीजेपी कुछ और ही खेल कर रही है। महाराष्ट्र मॉडल बिहार में भी लागू किया जा सकता है, यानी सत्ता मिलने पर जिसके पास ज्यादा सीट होंगी उसका ही सीएम होगा। 2020 वाला फॉर्मूला बीजेपी 2025 में बिहार में लागू नहीं करेगी, और ये बात नीतीश कुमार को भी पता है कि अगर महाराष्ट्र मॉडल बिहार में अपनाया गया तो सीएम बीजेपी का ही बनेगा, क्योंकि बीजेपी के बिहार में कई सहयोगी हैं जो उन सीटों पर एनडीए के साथ दिखाई देंगे जहां उम्मीदवार बीजेपी का होगा, और जिन सीटों पर एनडीए की तरफ से जेडीयू का उम्मीदवार होगा वो उसके खिलाफ होंगे। यानी जो खेल बीजेपी ने चिराग की मदद से 2020 में खेला था, वो ही खेल नीतीश के साथ एक बार फिर से खेलने की तैयारी है। दिलीप जायसवाल के बयान से इसका साफ साफ इशारा मिल गया है। अब जेडीयू को ये सोचना है कि उसे बीजेपी की रणनीति का कैसे जवाब देना है। अगर नीतीश कुमार कोई सख्त कदम नहीं उठाते हैं तो ये बात तय है कि उनके साथ खेला हो जाएगा। जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी जेडीयू को कमजोर कर खत्म कर देगी, वो सच साबित हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।